सलाम, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? और मैं भी अच्छी हूँ। सऊदी भी सीमा नहीं भेजा था। नहीं, हम लोग गाँव थे, हमें पता ही था कि उसने हमें बताया था कि वो लाहौर जा रही है जियारत पे। ठीक है, उसने हमें कॉल करके बताया था कि वो लाहौर जा रही है जियारत पे। हम लोग गाँव में थे, हमारा कोई भी कराची में नहीं था। हमारे यहाँ गाँव में कजी मतलब की पोथी हो गई थी। मेरा जो शौहर है ना, उसकी नानी का इंतकाल हो गया था, तो हम लोग गाँव में थे। तो उसने हमें कहा कि वो बच्चों को अपने साथ लेके जा रही है, लेकिन लाहौर जा रही है जियारत पे बीबी रुकैया। तो अगर सुन रही होगी तो उसको शर्म हस्ती पे झूठ बोल रहा है कि मैं जियारत के लिए जा रही हूँ, बीबी रुकैया के पास जा रही हूँ जियारत पे। उसको शर्म आनी चाहिए। उसने यही कहा था कि अपने बच्चे वो अपने साथ लेके जा रही, क्योंकि हम लोग तो कराची में नहीं थे, हम लोग तो गाँव में थे ना। और वो झूठ बोल रही थे, अपने बच्चे भी बोल रही मेरे साथ लेके। लेकिन जब हम लोग कराची गए तो हमें पता चला कि जो हमारी चाची वहाँ कराची में रहती है ना, तो उसने कहा कि सीमा ने मुझे कहा था कि मेरे बच्चे आप रख लो, मैं जियारत करके फिर वापस आ जाऊंगी। अपना बच्चों का सारा खर्चा और सब कुछ उसको दे के गई थी। बोला कि मेरी जियारत, इस बात में उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनको भी यही बोल के वो जियारत पे जा रही है। हम तो उसको भरोसा करते थे, हमें क्या पता था कि वो इस तरह की झूठी निकलेगी। हम जो ना आज तक इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग बलोच हैं, तो बलोच की जो औरतें होती हैं वो ज्यादातर इस तरह से नहीं आती हैं, मोबाइलों में या यूट्यूब में नहीं आती है। लेकिन अब जो सीमा रोज नए नए झूठ बोलती है, तो इंसान की बर्दाश्त की भी कोई हद होती है ना। तो अब जो हमारी जो बर्दाश्त है ना, वो खत्म हो चुकी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सच है कि वो बोल रही कि मैं किसी और से प्यार करती थी, बल्कि जिसे वो प्यार करती थी बोलती है मैं प्यार करती हूँ। उन लोगों ने इसका कभी रिश्ता मांगा ही नहीं, झूठ बोलती है वो। और जब उसका रिश्ता नहीं मांगा तो इसी गुस्से में वो घर छोड़ के भाग गई थी। फिर 3 महीने तक हमें कुछ पता नहीं था कि सीमा कहाँ है। ठीक है, ना हैदर भाई को हम लोग कभी जानते थे, ना हमारे खानदान वाले, ना हम, कोई भी हैदर भाई को नहीं जानता था। फिर 3 महीने के बाद सीमा ने मेरे अब्बू को फोन किया कि अब्बू मुझसे गलती हो गई है, मैं घर छोड़ के भाग गई, मैंने हैदर से शादी कर ली है, मैंने कोर्ट मैरिज में शादी की है, अब आप लोग मुझे माफ करो और हैदर को कबूल कर लो। सीमा झूठ बोलती है। और अब मैं उसकी वीडियो ये बिल्कुल, ये सबसे बड़ा झूठ है। सीमा को शर्म नहीं आती, वो अपने बाप पे झूठ बोलती है, बोलती कि मेरे बाप ने मुझे बेच दिया था, मेरे मामू ने मेरी शादी करवा दी थी। वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो झूठी है। और मैं बोलूंगी सीमा तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपने मरे हुए बाप पे झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रहे हैं। अगर हैदर भाई गए तो सीमा ने उन्हें भेजा था कि आप जाओ वहाँ पैसे कमाओ, बच्चों का फ्यूचर है, हम बनाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनके लिए घर लेंगे। सीमा ने उन्हें खुद भेजा था। सीमा झूठ बोलती है। हैदर भाई हर महीने में सीमा को खर्चा देता था, 70-70 हजार, 50-50 हजार भेजता था। और वो झूठ बोल दिया। अगर हैदर भाई ने उसे तलाक देके वो चले गए थे तो हैदर भाई हमसे भी तो बात करते थे, वो भी सीमा ही हम बात करवाती थी उससे। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फरवा, फरहान, फरिया, मुन्नी जो है वो वापस आ जाए, अपने मुल्क आ जाए, अपने बाप के साथ रहें, पढ़े लिखे, अपना फ्यूचर बनाए। वहाँ बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? खुद तो सारा दिन नाचती रहती है, बच्चे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे ना कि हमारी माँ तो नाच रही है, हमें भी नाचना चाहिए, जो हमारी माँ ने किया हमें वही करना चाहिए। जी नहीं, वो सीमा झूठ बोलती है। ना कभी हैदर भाई ने उसे मारा है, ना कुछ किया है, ना मिर्चें डाली। अब कौन सा शौहर मिर्चें डालेगा अपनी बीवी की आंखों में, और क्यों मारेगा? सीमा तो हैदर भाई के खानदान में से किसी को घर में आने ही नहीं दिया करती थी। ठीक है, नहीं मैं खुद रहूंगी, तुम्हारे घर वाले आएंगे तो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, ये वो होगा, मैं तुम्हारे और मेरे बीच में लड़ाइयां करवाएंगे, यही बोलती थी सीमा ने। तो हैदर भाई से क्यों मारेगा? जो सीमा बोलती थी बेचारे को, हैदर भाई को, वो वही करता था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमारे अबू कराची में एडमिट थे हॉस्पिटल में ना, तो उसने एक बार भी हमारे अब्बू को फोन करके नहीं पूछा कि अब्बू आप कैसे हो, क्योंकि हमारे अब्बू उसको बोलते थे कि आप हैदर को वापस बुलाओ, अपने साथ रखो, आप अकेले क्यों रह रहे हो। तो मेरे अब्बू को बोलती थी कि आप तो मेरे दुश्मन हो, आप मेरे दुश्मन हो, आप बोलते हो कि हैदर कमाई ना, पैसे ना कमाए। हैदर भाई को यही बोलती थी कि अब्बू तो आपसे झूठ बोल रहा है, आप वापस नहीं हो, आप पैसे कमाओ, अब्बू हमारा दुश्मन है। वो हमारे अब्बू को इतना बात ही नहीं करती थी, बल्कि मेरा अब्बू मरने वाला था तो उन्होंने मुझे फोन किया था, मुझे बोल रहा था रीमा को बोलो वो मुझसे बात भी नहीं करती। मेरे बच्चे, मैं उनको देखना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। उसको इतनी शर्म नहीं आई, उसका मरता हुआ बाप है, वो बोल रहा है कि उसके बच्चे उसके पास है, उनसे मिले, उससे बात करे। जब हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया तो मेरा भाई, मेरे मामू वाले ने कहा कि चलो इससे गलती हो गई है, लेकिन अभी इसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा, अब आखिरी बार उसको अपने अब्बू का मुंह देखना चाहिए। सीमा को इतनी शर्म नहीं आई, जब उसको पता था कि फरवा को उसकी बहन ने पाला है, उसकी बेटी है, वो फरवा को भी लेके चली गई। फरवा मेरी बेटी थी, वो मुझे अम्मी बोलती थी, उसे अम्मी नहीं बोलती थी, उसको रीमा बोलती थी, मुझे अम्मी बोलती थी।
सीमा जो भी बोलती है ना झूठ बोलती है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सब कुछ उसने झूठ बोला। आप किसी से पूछ लो यहाँ पाकिस्तान में, अब हैदर भाई से अंजर भाई से कहेंगे किसी से आप बात करो, ये बताएंगे कि वो सीमा झूठ बोलती है। जी, जिसमें इंसानियत होगी वो तो साथ होगा ना। हिंदू मुस्लिम में तो कुछ भी नहीं होता, वो भी इंसान होते हैं, वो भी इंसान होती है, बस एहसास की जरूरत होती है कि किसी में एहसास हो। कभी कभार मुसलमान भी ऐसे हो जाते, जैसे सीमा को हम नहीं देख रहे, कैसे झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, उसको डर नहीं लग रहा अपने खुदा से। मरने के बाद वो क्या क्या दिखाएगी चेहरा अपना खुदा को। निकाह में रह के वो किसी और के साथ रह रही है, पर मैंने कभी उसको तलाक नहीं दी, वो झूठ बोल रही है। अब वो क्यों झूठ बोल रही है वो उसको पता है। मैंने कभी उसको मारा है ना पीटा है, बल्कि हैदर भाई ने इसको सलाखों पे रखा हुआ था। और सीमा को, हैदर भाई को सऊदी भी सीमा नहीं भेजा था। नहीं, हम लोग गांव थे, हमें पता ही नहीं था कि उसने हमें बताया था कि वो लाहौर जा रही है जियारत पे। ठीक है, उसने हमें कॉल करके बताया था कि वो लाहौर जा रही है जियारत पे। हम लोग गांव में थे, हमारा कोई भी कराची में नहीं था। हमारे यहाँ गाँव में कजी मतलब की पोतली हो गई थी। मेरा जो शौहर है ना, उसकी नानी का इंतकाल हो गया था, तो हम लोग गांव में थे। तो उसने हमें कहा कि वो बच्चों को अपने साथ लेके जा रही है, लेकिन लाहौर जा रही है जियारत पे बीबी रुकैया। तो अगर सुन रही होगी तो उसको शर्म हस्ती पे झूठ बोल रहा है कि मैं जियारत के लिए जा रही हूँ, बीबी रुकैया के पास जा रही हूँ जियारत पे। उसको शर्म आनी चाहिए। उसने यही कहा था कि अपने बच्चे वो अपने साथ लेके जा रहे, क्योंकि हम लोग तो कराची में नहीं थे, हम लोग तो गांव में थे ना। और वो झूठ बोल रही है, वैसे अपने बच्चे भी बोल रही मेरे साथ लेके। लेकिन जब हम लोग कराची गए तो हमें पता चला कि जो हमारी चाची वहाँ कराची में रहती है ना, तो उसने कहा कि सीमा ने मुझे कहा था कि मेरे बच्चे आप रख लो, मैं जियारत करके फिर वापस आ जाऊंगी। अपना बच्चों का सारा खर्चा वर्चा सब कुछ उसको दे के गई थी। बोला कि मैं जियारत, इस बात में उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनको फिर यही बोलती कि वो जियारत पे जा रही है। हम तो उस पर भरोसा करते थे, हमें क्या पता था कि वो इतनी किस तरह की झूठी निकलेगी। वो एक पाक हस्ती वो भी इल्जाम लगाएगी कि मैं उनको भी यूज करेगी, अपने बच्चों का भी नहीं सोचेगी। इंटरनेट के लिए आगे थे, लेकिन हम हैदर भाई के साथ हमेशा होते थे, उनसे हर बात पूछा करते थे, जो बात बताने वाली होती थी हम उनको बताया करते थे। हैदर भाई के साथ हमेशा होते थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सच है कि वो बोल रही कि मैं किसी और से प्यार करती थी, बल्कि जिसे वो प्यार करती थी बोलती मैं प्यार करती हूँ। उन लोगों ने इसका कभी रिश्ता मांगा ही नहीं, झूठ बोलती है वो। और जब उसका रिश्ता नहीं मांगा तो इसी गुस्से में वो घर छोड़ के भाग गई थी। फिर 3 महीने तक हमें कुछ पता नहीं था कि सीमा कहाँ है। ठीक है, ना हैदर भाई को हम लोग कभी जानते थे, ना हमारे खानदान वाले, ना हम, कोई भी हैदर भाई को नहीं जानता था। फिर 3 महीने के बाद सीमा ने मेरे अब्बू को फोन किया कि अब्बू मुझसे गलती हो गई है, मैं घर छोड़ के भाग गई, मैंने हैदर से शादी कर ली है, मैंने कोर्ट मैरिज में शादी की है, अब आप लोग मुझे माफ करो और हैदर को कबूल कर लो। सीमा झूठ बोलती है, हम तुझे निकालेंगे। ये बिल्कुल, ये सबसे बड़ा झूठ है। सीमा को शर्म नहीं आती, वो अपने बाप पे झूठ बोलती है, बोलती कि मेरे बाप ने मुझे बेच दिया था, मेरे मामू ने मेरी शादी करवा दी थी। वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो झूठी है। और मैं बोलूंगी सीमा को शर्म नहीं आ रही, तुम अपने मरे हुए बाप पे झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रहे हैं। अगर हैदर भाई गए तो सीमा ने नहीं भेजा था कि आप जाओ वहाँ पैसे कमाओ, बच्चों का फ्यूचर हम बनाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनके लिए घर लेंगे। सीमा ने खुद भेजा था, सीमा झूठ बोलती है। हैदर भाई हर महीने में सीमा को खर्चा देता था 70